और इसके बाद इनको कुछ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत इनको बातचीत कैसे करना है, सुंदर लेखन, अच्छा लिखना, पत्र लेखन और इन तरह की शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को दी जाती थी। और उसके अंतर्गत इनको अच्छी किताबें पढ़ाते थे लोग। शेख सादी जो हैं उनकी पुस्तकें पढ़ाते थे कि इनको ज्ञान हो। पैगंबरों की अपनी कहानी सुनाते थे, मुस्लिम फ़कीरों की कहानी सुनाते थे, सिकंदर नामा आदि की पुस्तकें, काव्यों को बच्चों को बताया जाता था इस शिक्षा के अंतर्गत। और जो बड़े घर के शाहजादे के संपन्न परिवार के जो बालक होते थे उनको उनके निवास स्थान पर भी ही व्यक्तिगत रूप से अध्यापक जाके उनको शिक्षा देते थे। और उनको उनको उनका पाठ्यक्रम उस तरह होता था कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण होता था। इसके बाद शिक्षण विधि, कि इनकी शिक्षण विधि क्या थी। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की शिक्षण विधियाँ कैसी थी। वैदिक बौद्ध काल में मौखिक शिक्षण विधि थी, उसी तरह इनके मुस्लिम काल में भी प्राथमिक शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। जब बालक शुद्ध उच्चारण, मौखिक विधि के द्वारा जब बालक शुद्ध उच्चारण करना ज्ञान हो जाने पर वह कलमा और कुरान की आयतें जब कंठस्थ करते थे। कंठस्थ करने के बाद कक्षा के सब बालक एक साथ उसका उच्चारण बोलते थे। फिर जब इनको पहाड़ा बताया जाता था कि तो क्लास के सभी बालक जो हैं एक साथ उसको खूब तेज़ तेज़ आवाज़ में उस पहाड़े को रटते थे। मौलवी साहब जब नया पाठ तभी शुरू करते थे जबकि उनको पुराना पाठ कंठस्थ हो जाता था, तभी वह नया पाठ करते थे। और उसके बाद इनके शिक्षण विधि में था कि इनको लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग करना पड़ता था। लकड़ी की तख्ती पे वे कलम से, सरकंडे का लोग कलम बनाते थे, उससे लिखने का अभ्यास करते। आपके प्राथमिक शिक्षा के बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था थी कि उसके उच्च शिक्षा में उनकी व्यवस्था थी। पहले था कि शिक्षा संस्थाएं कैसी थी। तो उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे थी। मदरसे में बालक शिक्षा ग्रहण, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। और मदरसे में प्रवेश के समय कोई संस्कार नहीं होते थे और कोई संस्कार संपन्न नहीं होते थे। उच्च शिक्षा के केंद्र जो थे इनके संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे। उन मदरसे में बहुत दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, वहाँ ही रुक करके शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें आगरा था, दिल्ली था, लाहौर, सुल्तान, अजमेर, लखनऊ। आज मदरसों में आज ये मदरसे जो थे ये सब शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ ये शिक्षा के केंद्र थे, इसीलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से मुस्लिम देशों के छात्र इस मदरसों में शिक्षा अर्जन ग्रहण करने के लिए आते थे। ये था उस समय का मुस्लिम कालीन की शिक्षा की संस्थाएं थीं। उसके बाद उनका उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि जो थी 10 से 12 वर्ष की थी। उसका पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत था, जिसको को 2 भागों में बांटा गया था। इसके पाठ्यक्रम को पहला था कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी और उनको सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। और इसके अतिरिक्त तो उनके पाठ्यक्रम में उनको सूफ़ी सिद्धांतों और इस्लामी इतिहास, कानून के सिद्धांत और परंपराओं का अध्ययन करना पड़ता था धार्मिक पाठ्यक्रम में इनको। उसके बाद लौकिक पाठ्यक्रम था, लौकिक शिक्षा थी। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था, जिसके के विषय थे अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन, साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, यूनानी चिकित्सा
आदि विषयों का अध्ययन ये लोग मदरसे में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत करते थे। कुछ और विशिष्ट मदरसे थे जिसमें कि दिल्ली के मदरसे में कविता और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। सियालकोट के मदरसे में गणित और ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की जाती थी और रामपुर के मदरसे में ज्योतिष और अर्थशास्त्र की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। उसके बाद अगला हेडिंग है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी, किस विधि से पढ़ाई होती थी। तो मदरसों में शिक्षण विधि तो मौखिक थी, लेकिन छात्रों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक भाषण विधि का प्रयोग करते थे। मौखिक विधि में छात्र भाषण विधि का प्रयोग करते थे। कक्षा में नायकी पद्धति, जैसे मॉनिटर होते हैं उसी तरह मुस्लिम शिक्षा में नायक होते थे, जो कक्षा के होनहार छात्र तेज होते थे, तो वे अध्यापक के अनुपस्थित में बच्चों को शिक्षा देते थे, जिसमें कि भिन्न भिन्न विषय का प्रचलन था। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र के शिक्षण में तर्क विधि को मुख्य स्थान दिया गया था। इसके अंतर्गत इनको संगीत, हस्तकला, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनकी कठिनाइयाँ जो होती थी उसको अध्यापक जो हैं उनको दूर करते थे, उसका निराकरण करते थे छात्रों की कठिनाइयों का। और पढ़ने लिखने के मौखिक मदरसों में जो शिक्षण विधि जो मुख्यतः तो मौखिक थी ही, उसके साथ भी इनको पढ़ने लिखने का भी पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने लिखने और मौखिक शिक्षण विधियों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। अगला हेडिंग है शिक्षा का माध्यम क्या था। मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। इनको फारसी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करते ही मनुष्यों को राजपद प्राप्त हो, जो फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर लेते थे उनको राजपद प्राप्त हो जाता था। इस कार्य में सहायता देने के लिए फारसी के शिक्षा के माध्यम के पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता था। फारसी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको फारसी का पद प्रतिष्ठित कर लिया जाता था और उच्च शिक्षा का उच्च स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम था इनके फारसी भाषा को अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाता था शिक्षा के उसके बाद इनका है परीक्षाएं उस समय जो होती थी इनको कोई उपाधि नहीं दी जाती थी। परीक्षाओं में परीक्षाओं में आधुनिक युग के समान मुस्लिम युग में छात्रों की परीक्षा कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। इसमें इनको छात्र को ज्ञान का मूल्यांकन करके उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाता था। ये तो हो गया परीक्षाएं इनके कैसे होती थी। उसके बाद है उपाधियों में है कि इनको उपाधि क्या दी जाती थी। अगर शिक्षा समाप्त हो गया तो कौन सी उपाधि दी जाती थी। तो मुस्लिम काल में शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को उपाधियां नहीं दी जाती थी, किंतु जो छात्र अपने अध्ययन के विषय में असाधारण योग्यता का प्रमाण देते थे तो उनको उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जैसे उनको ये सब उपाधियाँ दी जाती थी कि साहित्य के छात्रों को काबिल की उपाधि दी जाती थी, धर्मशास्त्र के छात्रों को आलिम की उपाधि दी जाती थी और तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था और उपाधि प्रदान करने के समय नियमित रूप से समारोह का आयोजन किया जाता था। इसके बाद आप लोगों का आज ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, दोनों स्तरों की शिक्षा व्यवस्था हो।